हम अपना वर्तमान भी नहीं जानते, भगवान हमारा भविष्य देखते हैं। इसलिए कहिए प्रभु, जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वही करिए। नारद जी ने भी यही कहा। भगवान ने कहा हित नहीं परम हित करूंगा मैं आपका। नारद जी गए और मालूम है भगवान ने क्या किया? नारद जी को बानर का चेहरा बना दिया, बानर का। नारद जी गए, अच्छा मजे की बात दर्शन करिए, सभा में सबको नारद जी के ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। सब लोग नारद जी जानकर दंडवत कर रहे हैं। नारद जी को लगता है भगवान का चेहरा मिल गया, इसलिए सब हमको प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। जाकर सबसे पहली कुर्सी पर, 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? आएगी कन्या, सबसे पहले मैं दिखाई पड़ूंगा, मेरे गले में ही माला डाल देगी। मिलेगी माला, मिलेगी। नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 गण ब्राह्मण का वेश बना करके बैठे थे। नारद जी को सुना सुना कर कहने लगे, ओ इतना सुंदर राजकुमार आज तक किसी ने देखा है? इतना सुंदर? तो दूसरे ने पूछा कितना सुंदर? तो बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उतना सुंदर आज तक किसी ने नहीं देखा है, ब्रह्मांड में इतना सुंदर कोई नहीं होगा। नारद जी पीछे मुड़कर बोले, मेरी बारी में बात हो रही। अब नारद जी फूल के फूल गप्पा हो गए। तब तक वो कन्या आई और उस कन्या को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। मरकट बदन भयंकर देहि। जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन में नहीं गई, दूसरी लाइन में चली गई और बीच में भगवान राजकुमार का रूप धारण कर करके खड़े हैं राम जी। भगवान, कन्या आ गई। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नारद जी टेंशन में। नारद जी बोले शंकर जी के गणों से, तुम कह रहे थे मेरे से सुंदर कोई नहीं है, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले एक बात बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, एक बार पानी में देखिए। नारद जी पानी में देखे बानर का रूप अपना, पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। दोनों रुद्रगणों को शाप दे दिया, बरेखी करते हो मेरी, जाओ असुर हो जाओ तुम दोनों। और चले नारद जी आज क्षीर सिंधु की ओर। मन में कह रहे आज भगवान भेटा भर जाए मुझे, दईहां श्राप की मर जाए, या तो श्राप दे दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सिंधु आ गए तो आने के साथ इनका क्रोध उतर जाएगा, क्रोध समाप्त नहीं होने देना है। भगवान रास्ते में ही मिल गए। और लीला देखिए, अकेले नहीं मिले, गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ उस कन्या को बिठा लिए। और नारद जी के रास्ते में जाकर बोले, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए बोले, अरे मेरे पास कोई नहीं, इनके पास 2-2। कन्या के बारे में बताया, हमको बानर बना के इतना बड़ा गेम मेरे साथ हो गया। नारद जी बोले, कपटी हैं आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया था। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आप अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है वही राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, आपने मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। श्राप सिरोधार्य करके नारद जी के सिर पर जो माया चढ़ी थी, भगवान ने माया को खींचा।
नारद जी बोले मेरे सभी बात असत्य हो जाए, झूठे हो जाए। भगवान बोले असंभव, आपका नाम नारद है, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है। आपकी बात कैसे असत्य हो जाएगी? जाइए, जपहु जाई शंकर सतनामा, शंकर जी के सत्य नाम का जप करिएगा। तो सीधा अर्थ है जपहु जाई शंकर सतनामा, भगवान शंकर जिस सत्य नाम का जप करते हैं राम राम, आप जाकर उसका जप करिए, आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। ये मैं वचन देता हूं आपको। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में मनु जी और शत्रुपा मैया जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए, भगवान ने दर्शन दिया है। मनु जी बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अपने जैसा कहां ढूंढेंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा मनु जी। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में एक प्रताप भानु नाम का राजा हुआ, उसको ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और उसी श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने। उनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और उनके मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण ने कठोर तपस्या की है, भाइयों के साथ ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने मांगा कि बानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं, और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी है। रावण लंका में राजधानी बनाता है और उसके बाद रावण का आतंक धरती पर इतना बढ़ गया, बाबा कहते हैं इतना आतंक बढ़ गया रावण का, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को घसीट करके लाता था, अनेक प्रकार से त्रास करता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था रावण। धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप धारण करके धरती मैया मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, बाबा के पास सभा बैठी। भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा बैकुंठ में, किसी ने कहा गोलोक में, किसी ने कहा क्षीर सागर, कोई बोला साकेत में। शंकर जी बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं, हम यदि प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। और पूरा देव समाज जय जय सुरनार, जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत। आप सबके लिए मैं सूर्यवंश में अवतार लेने वाला हूं, अंशों के साथ आने वाला हूं। आकर नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप डरिए मत। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा हमारे लिए भगवान अवतार लेंगे, इसलिए भगवान के स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन क्या बन के जाएगा? सबसे आगे शंकर जी आकर बोले हमारा नाम लिखिए, हम हनुमान बन के जा रहे हैं। शंकर भगवान बजरंग बली बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले बाबा बजरंग बली बनेंगे तो मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आ गए। सूर्य देवता बोले ठीक है हम सुग्रीव बन जाते हैं। सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए। देवताओं के राजा इंद्र थे, कहा गया आप का बनी हो? इंद्र बोले हम बाली बन जाएंगे। इंद्र बाली बन के आ गए। इस प्रकार पूरा देव समाज भगवान के आने के पहले बानर रीछ बन के धरती पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे।
अब गोस्वामी जी कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? अयोध्या। आप में से कौन कौन गया है? कौन कौन नहीं गया है आज तक? इतने सारे लोग आज तक अयोध्या नहीं गए। हाँ, वहां जाने में वीजा भी तो लगता है ना, पासपोर्ट है, वीजा है, कितना कष्ट है ये। जहाज में टिकट मिले ना मिले। कौन कौन जाना चाहता है अयोध्या? देखा देखी हाथ ना उठाइए। जो जो जाना चाहता है मेरे रघुनाथ जी से आज अर्जी लगा दे, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी अयोध्यापुरी। भगवान शंकर कहते देवी, रघुकुल के मणि जिनका नाम महाराज दशरथ है, वेद बताते हैं धर्म की धुरी को धारण किए हैं। अब कोई जाएगा नहीं। 10 मिनट बैठिए और राम जी का जन्म होने वाला। बैठिए बैठिए बैठिए, क्यों हिली ना। 10 मिनट में रघुनाथ जी अवतार लेने वाले हैं, हैं? कहां जा रहे हैं? धर्म की धुरी को धारण किए हैं महाराज दशरथ। हृदय भक्ति, हृदय में क्या है? भक्ति।